आजकल हर तरफ मॉडर्न रूलर्स के नाम के गाने बजते हैं। छोटे छोटे राज्यों के राजा भी सोशल मीडिया पर लेजेंड बन गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की मिट्टी पर एक ऐसा भी एम्पायर जन्मा था जिसका एम्पायर साउथ एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, और उस एम्पायर का नाम था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश का वो सबसे शक्तिशाली सम्राट था जिसने कलिंग युद्ध के बाद अपने साम्राज्य को इतना बड़ा बना दिया था कि लगभग आज के 10 देश उसकी सीमा में समाते थे। ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था जिसे आज तक कोई भी राजा तोड़ नहीं पाया। वही अशोक जिसने अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस की सेना को हरा दिया और उसकी बेटी से शादी करके ग्रीक एम्पायर से संबंध बनाए। लेकिन आज सम्राट अशोक का नाम ना तो उतनी गहराई से सिलेबस में मिलता है और ना ही हिस्ट्री के गानों में। क्या आपने कभी सोचा क्यों एक महान एम्परर होने के बावजूद अशोक की पॉपुलैरिटी मॉडर्न रूलर्स के मुकाबले इतनी कम क्यों है? इसके कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हो सकते हैं। पहला कारण, वैदिक स्क्रिप्चर्स। वैदिक स्क्रिप्चर्स उन्हें शूद्र वर्ण का बताते हैं। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य एक समय भेड़ चराने का काम किया करते थे, लेकिन चाणक्य नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने उनकी किस्मत बदली और उनको एक सम्राट बनने की ट्रेनिंग दी, और पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य नंद एम्पायर को हराकर राजगद्दी पर बैठे। तो ये जो शूद्र वर्ण का बैकग्राउंड था, ये उस समय के वर्ण सिस्टम को चुपता था। दूसरा कारण, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हथियार त्याग दिए और शांति का मार्ग चुनते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। उस समय बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज बनी रहती थी। दूसरी तरफ मौर्य वंश के मोस्टली एडवाइजर्स ब्राह्मण ही हुआ करते थे, और इतिहास लिखने का काम भी उस समय मोस्टली ब्राह्मण ही किया करते थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसके दौरान अशोक का इतिहास धीरे धीरे दबा दिया गया। लेकिन हजारों साल बाद एक अंग्रेज हिस्टोरियन जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेख पढ़े। उसमें लिखा था देवनम्पिया प्रियदासी, और सोलर्स ने बाद में पता लगाया कि ये नाम किसी और का नहीं बल्कि सम्राट अशोक का ही था। तब जाकर दुनिया को पता चला कि भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी था जिसे दुनिया भूल चुकी थी। अब सवाल आता है कि क्या आज अशोक के वंशज मौजूद हैं? इसका कोई कंफर्म प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज जैसे मौर्य, कुशवाहा, माली, कोली अपने आप को अशोक का वंशज होने का दावा करते हैं। दूसरी तरफ कुछ दलित कम्युनिटीज के लोग भी खुद को अशोक का वंशज होने का दावा करते हैं, क्योंकि अशोक ने जातिवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध किया और सबको एक समझ। ये थी एक भुलाए गए एम्परर की कहानी। एक ऐसा सम्राट जिसका साम्राज्य साउथ एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, इंक्लूडिंग अनडिफीटेड मिलिट्री, और जो लड़ाई जीत कर भी अहिंसा और इंसानियत का रास्ता चुनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपना ओपिनियन बताओ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही हिडन एंसेंट वॉरियर्स की कहानियां मैं लाता रहूँगा सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद।